आज शिक्षक दिवस है, यानी शिक्षकों को सम्मान देने का दिन। इसीलिए आज हम देश के सबसे काबिल टीचरों को सलाम करेंगे और आपको ऐसे शिक्षकों से मिलवाएंगे जो पैसे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए शिक्षक बने हैं। शिक्षक बनना उनकी मजबूरी या शौक नहीं बल्कि जिद है। समाज के गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना उनकी जिंदगी का मकसद है। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी दंपत्ति से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू के आतंकवाद प्रभावित एक गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जो बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देते बल्कि देशभक्ति भी सिखाते हैं। आप इन आदर्श शिक्षकों से मिलेंगे तो यकीन करने लगेंगे कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं। जम्मू में द्रमण गांव के ये बच्चे कुछ वक्त पहले तक ये नहीं जानते थे कि उनके देश का राष्ट्रध्वज दिखता कैसा है। लेकिन आज ये बच्चे रोजाना सुबह तिरंगा लहराते हैं और तिरंगे पर नाज भी करते हैं। ये संभव हो पाया है जुल्मायरा खान और उनके पति फरीद खान की वजह से, जिन्होंने जम्मू में दूर दराज के एक गांव में स्कूल की शुरुआत की, जो इस गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। जरूरतमंद बच्चे यहाँ न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनमें देशभक्ति का जज्बा भी कूट कूट कर भरा जा रहा है। मतलब हम इतना शौक थे कि इतना नहीं पता था कि नेशनल फ्लैग है या कोई पार्टी का फ्लैग है। उसके बाद हमने नेशनल एंथम यहाँ लगाया। नेशनल एंथम में भी हमें लोग बहुत आए कि ये हमारे बच्चों को टर्न करना चाहते हैं, हमारी मतलब जो हम यहाँ सिखाते हैं हमारी तहजीब ये बदलेंगे, हमें इस पर नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी मुश्किलें बहुत आई, लेकिन अब चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि अब हमारे साथ सपोर्ट है यहाँ। जुल्मायरा के सिर से माँ बाप का साया बचपन से ही उठ गया। परवरिश से लेकर पढ़ाई तक का सफर संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देते रहने की है। हम दोनों जो है MBA ग्रेजुएट्स हैं बेंगलोर से। हमने अपना MBA किया हुआ है। यहाँ पे वापस हम श्रीनगर आने के बाद हमारे जहन में यही बात थी कि हम जो है कुछ ऐसी जगह चूज करें, क्योंकि MBA होने के बावजूद हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जो है जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने सोशल सर्विस चूज किया। जुल्मायरा और उनके पति फरीद खान ने MBA किया है। पढ़ाई के दौरान ही दोनों ने शादी की। शादी के बाद दोनों फरीद के गांव आए तो जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा से महरूम पाया। 1 साल पहले पति पत्नी गांव में आए और एक स्कूल खोल लिया और अब इस स्कूल में 40 बच्चे पढ़ते हैं। सर, जिस स्कूल में हम पहले पढ़ते हैं वहाँ पे ना ही हमें नेशनल एंथम सिखाया गया ना कुछ। हमने इसी स्कूल में आके हमने नेशनल एंथम फ्लैग के बारे में जाना है कि फ्लैग के रंग क्या कहते हैं। Saffron colors stand for courage and bravery. White colors stand for truth and peace. And green colors stand for prosperity. इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे आतंकवाद से पीड़ित और गरीब परिवारों के हैं। सभी बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जा रही है। सभी खर्च ये शिक्षक दंपत्ति खुद उठाते हैं। रोजाना स्कूल की शुरुआत तिरंगा फहराने से होती है। किताबी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाता है। तिरंगा तो ये हम इंडियन लोग हैं, हमें क्योंकि इससे तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम इससे महसूस होता है, लोग महसूस करेंगे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी तिरंगा है ये, क्योंकि इसी तिरंगे की शान है। हम इसी तिरंगे के नीचे आज तक इसके बाद भी रहना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे यहाँ जो हैं ये तालीम पढ़ेंगे और कम से कम आगे बढ़ सकेंगे। हम भी किसी मुल्क से जुड़े हुए हैं। अब हमें पता चला जब से ये एकेडमी खुली है। जुल्मायरा और फिरोज के लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो किसी भी बड़े शहर में बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी कर लेते और आराम से जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, शिक्षा की अलख जगाते रहना। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। भारत का भाग्य देश की कक्षाओं में बनता है। इन कक्षाओं में शिक्षक भारत के भाग्य निर्माता होते हैं। उनके ही हाथों में भारत का सौभाग्य और दुर्भाग्य भी है। लेकिन जरूरी नहीं कि शिक्षा सिर्फ कक्षाओं में दी जाए, जरूरी नहीं कि शिक्षक बनने के लिए स्कूल जाकर ही पढ़ाया जाए।
पटना से 50 किलोमीटर दूर बाढ़ ब्लॉक में अपनी छोटी सी दुकान के सामने 72 साल के समाशीष दास पिछले 25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप रामाशीष दास से मिलेंगे तो देश के सबसे काबिल शिक्षक के तौर पर उनका सम्मान करने लगेंगे। बहत्तर साल के रामाशीष दास अपनी 16 स्क्वायर फीट की छोटी सी गुमटी में बैठकर 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले 25 सालों से। पटना से 50 किलोमीटर दूर बढ़ ब्लॉक में हाथों से जूते चप्पलों की मरम्मत करते हुए रामाशीष दास बच्चों की किस्मत चमकाते हैं। रामाशीष दास खुद 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि वो गरीब थे, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले गरीब बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया। रामाशीष दास सिर्फ मोची ही नहीं है, वो ऐसे शिक्षक हैं जो दुनिया की सबसे छोटी क्लासरूम चलाते हैं। 90 से शुरू किया। अच्छा, जब एक बच्चा आया मेरे पास, देखा देखिए 2, 3, 4, 5 होते होते करीब 50-55 पुत्र हो गया। लेकिन आज तक भी कम से कम घटते बढ़ते कम से कम 30-32 लोग कभी पहुँच ही जाता है। और सबको हमने जो हमको आता है वो बच्चे को ज्ञान देते रहते हैं। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, भाषा हो, गणित हो। रोजाना जैसे ही रामाशीष अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं तो बच्चों की टोली आकर उनकी दुकान के नीचे बैठ जाती है। किताबें खुल जाती हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। रामाशीष की क्लास में करीब 30 बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बिना पैसों के। कुछ बच्चों के माँ बाप उनके इस भले काम के लिए 20-30 रुपए महीने दे देते हैं। लेकिन रामाशीष दास की दाल रोटी का गुजारा तो दूसरों के जूते चप्पल ठीक करने से हो जाता है। गरीब बच्चों को पढ़ाकर वो जो कमाई करते हैं उसका मोल रुपए पैसों में नहीं लगाया जा सकता। ये जो महादलित के बच्चे हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11 का असलम एरिया का बच्चे भी कुछ हैं जो गरीबी रेखा के अंतर्गत बीपीएल परिवार जो आते हैं, कुछ बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। बचपन में मैं भी यहाँ पढ़ा था और इस बार जो आते हैं सब बच्चा, कुछ बच्चे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, कुछ पैसा भी देते हैं, जो देते हैं वो भी रख लेते हैं, जो नहीं देते हैं उसके पास भी पढ़ाते हैं वो। रामाशीष दास अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज वो गरीब बच्चों का करियर बना रहे हैं। रामाशीष दास कहते हैं कि मेरा मकसद है कि इन बच्चों के सपने मेरी तरह बिखरे नहीं। धर्मेंद्र, पटना, आज तक। रामाशीष दास जैसे गुरुओं का हौसला और पढ़ाने का जज्बा देश के उन शिक्षकों के लिए सीख बन सकता है जो शिक्षा को सिर्फ एक पेशा मानते हैं। रामाशीष दास जैसे शिक्षकों की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लाखों स्कूल हैं जहां शिक्षक सिर्फ नाम के होते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1,05,630 प्राइमरी और सेकेंडरी सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर ही स्कूल चला रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश की हालत सबसे खराब है, जहां के 17,874 सरकारी स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। एक टीचर की बदौलत चल रहे स्कूलों के मामले में दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां ऐसे 17,602 स्कूल हैं। इसके बाद एक टीचर पर 13,575 स्कूल वाला राज्य राजस्थान है। इस मामले में 9,540 स्कूलों के साथ चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 7,351 स्कूलों के साथ 5वें नंबर पर झारखंड है। अब सोचिए, जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर हो, उस स्कूल में पढ़ाई का क्या मतलब होगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 37% सरकारी स्कूलों में भाषा का एक भी शिक्षक नहीं है। 31% सरकारी स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का एक भी शिक्षक नहीं और 29% सरकारी स्कूलों में गणित और विज्ञान का एक भी शिक्षक नहीं। वैसे टीचर्स डे पर देश में टीचर्स की कमी के आंकड़े दिखाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सच्चाई से मुंह चुराना भी गलत है। और सच्चाई यह है कि हमारे देश में ऐसे शिक्षकों की कोई कमी नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने लायक ही नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 20% सरकारी शिक्षक अयोग्य हैं जो बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है।
4% सरकारी शिक्षकों ने ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 4.5 लाख अनट्रेन्ड टीचर हैं। अब सोचिए कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ टीचर्स डे मनाने से कुछ नहीं होगा। जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं तो टीचर्स डे मनाने का मतलब क्या रह जाएगा। खबरदार में अब हम टेजर गन का वीडियो विश्लेषण करेंगे, जिसके झटके ने यूपी के डीजीपी जावेद अहमद को दिन में तारे दिखा दिए। हुआ यूं कि डीजीपी दफ्तर में टेजर गन के इस्तेमाल को लेकर मीटिंग चल रही थी, तो डीजीपी को यह देखना था कि टेजर गन से जो प्रहार होता है वो आखिर कैसा होता है। मीटिंग में मौजूद यूपी पुलिस के कई बड़े बड़े अधिकारी थे, कोई भी इस दर्द को सहने को तैयार नहीं हुआ। खुद डीजीपी साहब कुर्सी से उठे और कहा शूट मी। इसके बाद जो हुआ उससे साफ हो गया कि ये गन कैसे और क्या काम करती है। आप वीडियो बना रहे हैं, बोलोगे तेज 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 लेटा दीजिए लेटा दीजिए लेटा दीजिए लेटा दीजिए हिला दीजिए रिलैक्स लेटा रिलैक्स 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 रिलैक्स। जोर का झटका धीरे से लगा और यूपी के डीजीपी जावेद अहमद मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। तेज 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 लेटा दीजिए लेटा दीजिए लेटा दीजिए लेटा दीजिए हिला दीजिए रिलैक्स लेटा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 5 सेकंड तक डीजीपी साहब को दिन में तारे दिख गए। Everything is fine. So this is how the video. 2 अधिकारियों ने डीजीपी साहब को जोर से उठाया। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुए तो उन्हें पानी पिलाया गया। So thank you sir. तालियां। और फिर उनकी बहादुरी पर तालियां बजाई गई। डीजीपी साहब ने अपनी पीठ पर जिस गन का वार झेला उसका नाम है टेजर गन। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई बड़े देशों में दंगाइयों पर काबू पाने के लिए किया जाता है। अब यूपी पुलिस इस गन के इस्तेमाल की तैयारी में है और इसी गन का ट्रायल यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने सिंघम बनकर अपनी पीठ पर झेला। ये यूपी एटीएस के लिए कुछ ऐसे हथियार खरीदे जा रहे हैं जो कि लेस देन लीथल हों, यानी उसको फायर भी किया जाए और सामने वाला मरे ना, केवल मूर्छित हो जाए कुछ समय के लिए और जिस समय में हम उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर पाए। ये उपकरण ट्राई किया गया। इस उपकरण का के बनाने वालों का क्लेम है कि ये पूरी तरीके से सेफ है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और यदि पूरी तरह से इसको सेफ पाया जाता है रिपोर्ट्स के द्वारा या हम लोग जो स्वयं कर रहे हैं तो हम लोग इनको उचित संख्या में खरीदेंगे। जिस टेजर गन का वार झेलकर डीजीपी साहब कुछ पलों के लिए चारों खाने चित हो गए, वो गन काम कैसे करती है इसका डेमो आपको दिखाते हैं। इस गन से जानलेवा गोली नहीं निकलती बल्कि 2 सुइयां निकलती हैं जो कपड़ों को चीरते हुए शरीर में चुभ जाती हैं। इन सुइयों के साथ 2 तार जुड़े होते हैं जिससे शरीर को तेज करंट लगता है और इंसान का पूरा शरीर कांप जाता है। गोली लगने के 3 से 5 सेकंड के लिए इंसान बेहोश हो जाता है। टेजर गन की पिन जैसी गोलियों से मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं। अब जरा स्लो मोशन वीडियो में देखिए और समझिए कि टेजर गन काम कैसे करती है और मानव शरीर पर इसका असर क्या होता है। टेजर गन 15 से 25 फीट की दूरी पर खड़े इंसान पर निशाना लगा सकती है। ये गन 2 इंच मोटे कपड़े के अंदर भी असर करती है। टेजर गन का इस्तेमाल साल 1998 से किया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया का हर बड़ा देश हिंसक भीड़ और दंगाइयों से निपटने के लिए टेजर गन का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर की 2500 से ज्यादा पुलिस एजेंसियां टेजर गन का इस्तेमाल करती हैं। भारत में अब तक टेजर गन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अब यूपी पुलिस ने टेजर गन के इस्तेमाल की तैयारी कर ली है। टेजर गन को कश्मीर में पैलेट गन का अच्छा विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि टेजर गन से हिंसक भीड़ पर काबू पाना आसान भी होता है और इसमें कोई गंभीर चोट भी नहीं लगती।
यूपी के डीजीपी इसके गवाह। रिलैक्स, 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 सर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तो थैंक यू सर, तालियां।